हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेरिकोसील और इसकी वजह से होने वाले लो स्पर्म काउंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेरिकोसील जिसका मतलब होता है कि पुरुषों में अंडकोश के आसपास की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। ये लो स्पर्म काउंट का एक बहुत कॉमन कारण है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो वेरिकोसील जब होता है तो आपका जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस के आसपास का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे टेस्टिस का जो साइज है वो कम होने लग जाता है। दूसरी बात ये होती है कि स्पर्म जो होते हैं उसका काउंट या तो कम हो जाता है या स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। क्वालिटी ख़राब होने का मतलब ये है कि या तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। एक कारण ये होता है कि वेरिकोसील की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है टेस्टिस के आसपास का, जिसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है या स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है। लंबे टाइम तक अगर वेरिकोसील रहता है तो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्पर्म काउंट या स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से लंबे टाइम तक अगर वेरिकोसील रहती है तो स्पर्म क्वालिटी या स्पर्म की क्वांटिटी पे फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। और बहुत सारे कपल्स हैं जो इस वजह से हमारे पास आते हैं और इस वजह से उनका जो सपना है पिता बनने का, माँ बनने का, वो अधूरा रह जाता है। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, मैक्सिमम केस वेरिकोसील के जो होते हैं ये इसमें जो स्पर्म काउंट कम होता है ये ट्रीटमेंट से रिवर्सिबल होता है। तो स्टडीज़ बोलती हैं कि अप टू 80 to 90% केसेस जिसमें वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, और अगर आप वेरिकोसील को ठीक कर देते हैं तो इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। और जैसा कि हमने आपको और वीडियोस में बताया है कि इस वेरिकोसील का इलाज बिना चीरे टाँके के एम्बोलाइजेशन मेथड से किया जा सकता है। तो एम्बोलाइजेशन के बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप हमारे और वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।